ओम शांति। आज जिस प्रकार हम देख रहे हैं इस मुश्किल वक्त में, मुश्किल दौर में हम किस प्रकार से गुजर रहे हैं, क्योंकि आप जिस भी फील्ड में चले जाएं वहाँ कुछ ना कुछ गम है, कुछ ना कुछ चिंताएं हैं। आप स्टूडेंट लेवल पे देखें तो वहाँ भी चिंताएं हैं, बिजनेस लेवल पे देखें तो वहाँ भी चिंताएं हैं, पारिवारिक लेवल से देखें तो वहाँ भी चिंताएं। तो कहीं ना कहीं मुश्किल वक्त ने हमें बहुत सारी चिंताएं दी हैं, लेकिन मुश्किल वक्त हमें सिखा भी बहुत कुछ रहा है। लेकिन हमें आज उसी चीज़ के ऊपर हमें देखना है कि वो क्या सिखा रहा है। तो आज उसी विषय पर हम बात करेंगे, मुश्किल वक्त क्या सीख देता। तो मुश्किल वक्त आपको सीख बहुत सुंदर दे रहा है और उस सीख से ही हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि सीख हमें बहुत सारी प्रेरणा देती है। और आज जिस प्रकार हम देख रहे हैं बच्चों की पढ़ाई, तो बच्चों को ये सीख मिलती है कि अपने अंदर हमेशा ऐसा जज्बा रखो, अपने अंदर हमेशा ऐसा हुनर रखो कि हमें कोई भी जीवन की कोई भी ऐसी चीज़ें, परीक्षा हो भले कोई भी हो, हमें मात ना दे सके। मान लो अगर परीक्षा नहीं भी हुई है तो भी मुझे बहुत सुंदर चांस है कि मैं अगली परीक्षा में टॉप क्लास बन के दिखाऊं, क्योंकि मुझे पूरा इस समय ने पूरा चांस दिया है। बिजनेस के रूप में है, अगर बिजनेस में उतार चढ़ाव मीन्स बहुत सारा घाटा हुआ है और उस घाटे को हमें फायदे में किस प्रकार से लाना है, तो आप पहले तो अपने संकल्पों की दिशा को देखें। बार बार हम कहें कि इस कोरोना काल में या इस लॉकडाउन के बीच में मेरा बिजनेस ही ठप हो गया, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, बिजनेस नहीं हो रहा है, मैंने इतना से पहले इतना प्रॉफिट जमा किया लेकिन अभी वो प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है। ये कुछ ऐसे संकल्प हैं जो आपके बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाएंगे। इसलिए जब भी आप दुकान खोलते हैं या बिजनेस को चालू करते हैं, हमेशा याद रखें कि आज मेरी दुकान पर बहुत सारे कस्टमर आएंगे और मेरी दुकान फिर से मालामाल हो जाएगी। तो मिस कुछ जादुई संकल्प जो हैं वो आपके बिजनेस लेवल को भी आगे बढ़ाएंगे, जिसके लिए पहले आपकी सोच की लेवल ऊंची होनी चाहिए। और तीसरा, पारिवारिक रूप में से कहें, क्योंकि परिवारों में रिश्ते नाते, क्योंकि आज हम एक घर से दूसरे घर में भी जाते तो भी इतनी टेंशन होती है कि मान लो वो ये ना सोचे कि इसको कोरोना है या इसको ये है, तो इस रिश्तों में भी दूरियां आ रही हैं। लेकिन आप ये याद रखें कि वो दूरियां क्यों हैं, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा सोच रहा है कि मेरी वजह से वो आत्मा परेशान ना हो, मेरी वजह से वो आत्मा बीमारी की चपेट में ना आए। इसलिए क्योंकि अगर हम कई बार वो गलत धारणाओं में ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं रिश्ते टूटने में आ जाते हैं। तो इसीलिए आपको इस मुश्किल वक्त ने भी सीख दी है कि अभी भी कुछ समझ जाओ, क्योंकि अभी भी नहीं समझ पाए तो आगे भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये अंतिम समय चल रहा है। और अंतिम समय भी अगर भगवान की पुकार को नहीं सुना तो समय की पुकार हमें खुद ब खुद कानों में तो क्या कहें, हमारे जीवन में बहुत ऐसी दर्दनाक चीज़ें वो देकर जाएगा जो हम खुद कहेंगे कि लास्ट सहारा परमात्मा है। इसीलिए परमात्मा जो इशारे हमें दे रहा है, भले वो प्राकृतिक रूप से हो, भले वो आपदाओं के रूप में हो, भले वो महामारी के रूप में हो, क्योंकि ये अंतिम समय के ही इशारे हैं। इन इशारों को बहुत सरलता से आप समझ जाए, क्योंकि उसको समझना ही हमारी समझदारी है। इसीलिए जैसे हम कहते भी है कि एक मूर्ति को तैयार करने के लिए एक पत्थर है, लेकिन उसको एक मूर्ति की शेप देने के लिए उसको बहुत सारी चोटें खानी पड़ती हैं। तो आप यही देखें कि आज एक इंसान है, भले वो कितनी भी उसके सामने मुश्किलें पैदा हो रही हैं, लेकिन आप एक चीज याद रखें कि जो मुश्किलों में अपने आप को मजबूत रखता है, असली मूर्ति उसी की तैयार होती है। लास्ट में वाह वाह लोग उसी की करते हैं, क्योंकि लोग हमेशा लास्ट में यही कहते हैं कि देखो इसके पास इतना मुश्किल दौर था लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इसलिए हिम्मत हमेशा अपने पास रखे, क्योंकि वो आपकी अमानत है, लेकिन मुश्किल दूसरे की अमानत है तो वो दूसरे को सौंप दे। लेकिन आप हमेशा अगर भगवान का हाथ पकड़ के चलेंगे तो मुश्किल भी आपकी सहज